अस्तु कर्तुम हम जाना से समयो नास्ति, ये तो आगे की कथा है। तो नारद जी महाराज नारायण कहते कहते पहुंच गए वेदव्यास जी के पास। वेदव्यास जी चिंतित हैं, चेहरे पर चिंता का स्वभाव है। तो नारद जी ने प्रश्न किया, पराशर्य महाभाग भवते कच्चिदात्मना परितुष्यति शरीर आत्मा मानस एव वा। नारद जी ने कहा, हे वेदव्यास जी आप संतुष्ट हैं ना? वेदव्यास जी ने कहा, नहीं, मैंने 17 पुराणों की रचना कर दी, लेकिन कुछ छोटा छोटा सा लग रहा है। नारद वेदव्यास जी कहते हैं कि हे नारद जी आप हमारे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? जजमान जी बताएंगे। यजमानो जी सोचत है महाराज जी एकदम हम से पूछ रहे हैं, नहीं है ये आश्चर्य। ट्रेन में 2 पुरुष रहते हैं, दूसरे दूसरे गांव का परिचय नहीं होता है, लेकिन कहाँ की माता है, कहाँ की ये माता, 5 ही मिनट बाद कुल खानदान नैहर ससुराल सब पता चल जाता है। तो सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? नारद जी कह रहे हैं, सुलभम भगवन नाम जिह्वा च वसवर्तिनी तथापि नरकम यान्ति किम आश्चर्य मतः परम। सबसे बड़ा आश्चर्य है सुलभम भगवन नाम। ये जिह्वा जो है वो अपने वश में है, और हम अपनी जीभ से भगवान का नाम भी ले सकते हैं। अरे हम तो इतने पापी हैं कि भगवान का नाम हमारे मुख पर तो आ ही नहीं सकता था, लेकिन भगवान की ऐसी महती कृपा कि सुलभम भगवान नाम, जिह्वा अपने वश में है, भगवान का नाम सुलभ है। और तथापि नरकम यान्ति, इतने पर भी प्राणी नरक में जाता है। किम आश्चर्य मतः परम, इससे बड़ा आश्चर्य और कुछ नहीं है। और भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन आपने नहीं किया। बरहाई ते नयने नराणा लिंगानि विष्णोर्न निरीक्षितो ये, और पादौ निर्णम तो द्रुम जन्म भाजौ। बरहाई ते नयने नराणा, आपने 17 पुराण तो लिख दिए, लेकिन भगवान कन्हैया के लीला अवतारों का वर्णन नहीं किया। और जब तक आप ये नहीं लिखेंगे तब तक आपको चैन मिलने वाला। इसीलिए आप एक और पुराण की रचना करिए, उस पुराण का नाम होगा श्रीमद् भागवत महापुराण। तब नारद जी के कहने पर वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। अच्छा एक बात और है, जितने भी पुराण हैं सबके पीछे पुराण शब्द लगा हुआ है, गरुड़ पुराण, शिव पुराण, स्कंद पुराण, लेकिन एक भागवत ही ऐसा है जिसके पीछे महापुराण लगा हुआ है, महा शब्द का प्रयोग हुआ है। मानी ये पुराणों का सिरमौर है। बोल श्रीमद् भागवत भगवान की जय। नारद जी वेदव्यास जी से कहते हैं, हे वेदव्यास जी मैं आपको अपने पूर्व जन्म की कथा सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, कल पूछेंगे। हाँ, नारद जी वेदव्यास जी को अपने पूर्व जन्म की कथा सुना रहे हैं। अहम पुरातीत भवे अभवम मुने दास्यायस्तु कस्याश्चन वेदवादिना। नारद जी कहते हैं, हे व्यास जी मैं पूर्व जन्म में एक दासी का बेटा था, दासी पुत्र, मेरे पिताजी नहीं थे। मैं अपनी माँ का अकेला संतान, मेरे पिताजी तो बचपन में ही परलोक सिधार गए थे। केवल मैं और मेरी माँ रहा करते थे। मेरी मैया बर्तन मांजती थी, सबके घर झाड़ू पोछा लगाती थी, उससे जो पैसे मिलते थे उसी से मेरा जीवन